सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। आपको पता है हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम अगर आज आपने पूरा इस लेक्चर को देखने के बाद, जैसे आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे, तो राउल्ट का नियम तो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। इतना अच्छे तरीके से हम आपका राउल्ट का नियम समझा दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपके पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स यानी कि 2 से 4 नंबर तक में पूछा जाता है। 2 से 4 नंबर तक का पूछा जाता है। तो फुल डिटेल में हम इसे कवर करने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया वाष्प दाब क्या होता है, या विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, या आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। सब में एक चीज कॉमन है, जो कि है वाष्प दाब। वाष्प दाब होता है वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। अब सर वाष्प क्या होती है? वाष्प होती है भाप। क्या होती है? भाप। मान लो आप पानी को गर्म कर रहे थे, गर्म करने के बाद उससे कुछ भाप बनी होगी। उस भाप ने उस पानी पर जो प्रेशर लगा रखा होगा, उस भाप ने उस पानी पे जो प्रेशर लगा रखा होगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वाष्प दाब। अब मान लो अगर वाष्प दाब विलयन से बना है, अगर वाष्प विलयन से बन रही, ठीक है ना। कैसे मतलब सर? मान लो आपने पानी के अंदर चीनी घोल रखी थी, उसे चाशनी बना रखी थी, चाशनी, ठीक। चाशनी पूरी बन चुकी। अब आप उसे कैप गर्म कर रहे चूल्हे पे या कैप पे, मतलब आप उसे गर्म कर रहे, तो उससे भाप बनेगी। उस विलयन से भी, चाशनी से भाप बने के उड़ेगी। अब वो जो भाप बन रही होगी उस चाशनी से, वो भी उस पे चाशनी पे कुछ प्रेशर लगा रही होगी, बखर जैसे हम बोलते हैं, उस पर प्रेशर लगा रही होगी। तो विलयन से जो भाप बन रही, उससे भी भाप द्वारा कोई प्रेशर लगाया जा रहा, उसे बोल देंगे विलयन का प्रेशर। यानी कि अगर वाष्प विलयन से बन रही, तो इसे बोल देंगे विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। आंशिक का मतलब आपको पता होगा, बहुत कुछ मात्रा। आंशिक का मतलब कुछ मात्रा, बहुत कम। यानी कि मैं आंशिक रूप से गीला हो गया, यानी कि बहुत कम मात्रा में गीला हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से आंशिक वाष्प दाब होता है, यानी कि कुल वाष्प दाब का एक छोटा सा भाग। कुल वाष्प दाब का एक छोटा सा भाग, ठीक है। उम्मीद है ये छोटे छोटे से टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। अब हम राउल्ट का नियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि राउल्ट भाई ने क्या हमें बोल रहा था, ठीक है। चलिए, सबसे पहली जो खास बात है, जो आज तक आपके एग्जाम के अंदर पूछी नहीं गई है शायद से, लेकिन पूछी जा सकती है भविष्य में, क्या कि भैया जो राउल्ट का नियम है वो द्रव द्रव विलयन पर लागू होता है। किस पर? द्रव द्रव विलयन पर। अच्छा सर, ये आपके एग्जाम में शायद से अभी तक एमसीक्यू में नहीं पूछी गई, लेकिन पूछी जा सकती है। अगर पूछी गई तो बहुत कम बच्चे इसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो राउल्ट का नियम भाई साहब द्रव द्रव विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो विलयन आपने बनाया है उसमें दोनों की दोनों चीजें द्रव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपने एक पानी लिया है, तो दूसरा भी कोई द्रव होना चाहिए। जैसे कि एथिल अल्कोहल, शराब होगी, एथिल अल्कोहल C2H5, ऐसे करके, ठीक है। दोनों विलयन होने चाहिए। जैसे अगर एक बेंजीन है तो दूसरा टालुइन होना चाहिए, ये सब। तो पहली बात, खास बात, की द्रव द्रव विलयन पर भाई साहब ये लागू होता है, ठीक है। अब नियम क्या था वो देखते हैं। इस नियमानुसार पूरी थ्योरी में लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। तो चलिए भाई लोग, देखो मैंने नियम लिख दिया। नियम क्या बोल रहा? निश्चित ताप पर, ये लाइन फिक्स है कि भैया टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए, तापमान बदलना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर काम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी होना चाहिए, यानी कि 30 पे आप टेम्परेचर करके दोबारा चेक कर रहे नहीं। पहले आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी वैल्यू को, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वो करोगे। उसके बाद अगर आपको टेम्परेचर बदलना है तो फिर आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो काम है, जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे इस नियम के आधार पे, वो एक निश्चित ताप पर होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? निश्चित ताप पर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर विलयन का, ठीक है ना, विलयन का, उस विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, ठीक है। कैसे सर? मान लो, देखो जरा, माना किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, यानी कि टोटल प्रेशर पीटी है, टोटल प्रेशर, ठीक है ना।
कुल वाष्प दाब पीटी है। अब विलयन के अंदर हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, दो चीज होती है भाई विलयन के अंदर, एक होता है विलय और एक होता है विलायक, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है, माना विलय का आंशिक वाष्प दाब पीबी, ये बी मतलब का, बी का मतलब है यहाँ पे विलय, बी का मतलब विलय और आंशिक का मतलब प्रेशर का पी। ठीक है, इसी के साथ साथ माना विलायक का आंशिक वाष्प दाब पीए है, ए मतलब विलायक। ठीक है, हमने मान लिया, क्या मानना, कि जो विलयन होगा, जो भी हमने विलयन ले रखा होगा, सपोज कोई सा भी विलयन, उसका कुल वाष्प दाब पीटी है, उसके अंदर कोई दो चीज उपस्थित होंगी, कोई सा भी विलयन हो उसके अंदर दो चीज हमेशा पाई जाती है, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है, तो मान लिया उसके अंदर जो विलय था उसका वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब पीबी था, और जो उसके अंदर विलय आ गया उसका आंशिक वाष्प दाब पीए था। ठीक है, अब अवयव उसे तो बोलते हैं भाई साहब जो उसके अंदर उपस्थित है। तो नियम ने क्या बोला कि किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, यानी कि पीटी जो होगा, यानी कि पीटी जो होगा, कुल वाष्प दाब जो होगा, उस विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के, उसमें अवयव कौन है, एक विलय और एक विलायक है, एक विलय और एक विलायक है, इनके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर, यानी कि पीबी प्लस पीए के बराबर होगा, पीबी प्लस पीए के, एक सेकेंड, पीबी प्लस पीए के बराबर होगा। ये राउल्ट भैया ने अपना नियम दिया था, यहां से राउल्ट भैया का नियम हो गया। ठीक है, हम इसे आगे भी बताएंगे, अभी यहां तक उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा, यहां तक उतार लो, फिर मैं से रफ करके आगे आपको समझा रहा हूं वो चीज। देखो अब आगे, आंशिक वाष्प दाब का भी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। क्या है, हम जानते हैं चूंकि पीए की जो वैल्यू है वो शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब इंटू काई ए है। अब ये क्या है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीज बताऊंगा भाई, यहां पर डॉट लगा लो अच्छा लगेगा। इसी तरीके से जो पीबी होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी डॉट काई बी। ये पता है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इस फॉर्मूले में है क्या वो भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, अतः हमें पता था कि भैया पीटी बराबर पीए प्लस पीबी है, ये हमने अभी पीछे बताया था। पीए की वैल्यू ये रही, पीबी की वैल्यू ये रही, वैल्यू यहां पे लिख दो, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीए की वैल्यू है पी नोट ए डॉट काई ए, पी नोट ए डॉट काई ए, इसे काई बोलते हैं भाई, एक्स कभी एक्स समझो। ठीक है, पीबी की वैल्यू कितना है, पी नोट बी डॉट काई बी, पी नोट बी डॉट काई बी। ये हो गया पूरा राउल्ट का नियम तैयार। ये फॉर्मूला वो है जिससे आप पेपर के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। ठीक है भाई साहब, जहां पे आपको कुछ नई चीज देखने को मिल रही, सर पी नोट ए काई ए, पी नोट बी काई बी, ये क्या है सर, ये बताओ हमें। देखो जरा ये क्या है, जहां ये इसके नीचे लिखनी है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो इसे मैं ऊपर लिख रहा। ठीक है, आप अपनी कॉपी के अंदर नीचे लिखोगे, जहां पी नोट ए है शुद्ध अवस्था में, अब ये क्या है सर बताऊंगा, टेंशन मत लो, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, ए विलायक है भाई साहब, विलायक का वाष्प दाब, बहुत अच्छे। ठीक है सर, इसी तरीके से पी नोट भी क्या हो जाएगा सर, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब। ठीक है, अगर थ्योरी लिख लोगे सब वही है, पी नोट ए शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, पी नोट बी शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। सही बात है, यस सर। नेक्स्ट है काई ए, क्या है सर, काई ए यह है विलायक का मोल प्रभाज। अच्छा, ये मोल प्रभाज है, विलायक का मोल प्रभाज। अब समझ आ गया होगा सबके। अब जिन्हें मोल प्रभाज का नहीं पता
वो मेरे पुराने लेक्चर देख लीजिए वैसे, क्योंकि मोल प्रभाज एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है सांद्रता पद का, ठीक है ना। बाकी मैं इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। मोल प्रभाज का भी न्यूमेरिकल तो सोल्व कराऊंगा ही। इसी तरीके से काई भी क्या हो जाएगा, काई भी हो जाएगा आपके पास विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, ठीक है। अच्छा सर हमें शुद्ध अवस्था वाला मामला समझ नहीं आया। देखो जरा, आपने दो चीज ले रखी थी, एक ले रखा था पानी, एक ले रखा था एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मान लो आपका विलय हो गया, एथिल अल्कोहल क्या हो गया, विलय हो गया, और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। अभी आपने उन्हें दोनों अलग अलग डब्बों में बंद कर रखा। अभी उन्होंने उन दोनों को आपने अभी तक मिलाया नहीं है, आपस में मिलाया नहीं है, ठीक है। डब्बे में बंद कर रखा, थोड़ी गर्मी वर्मी में आपने उन्हें दे रखी, तो जिससे वो कुछ भाप बनना शुरू कर रही। क्या बन रही, उनसे कुछ भाप बन रही अंदर ही अंदर। अब उससे उनसे जब शुद्ध अवस्था में थी, जब उन्होंने हमने उनको नहीं मिलाया था, उस अवस्था में उन पे जब भाप बन रही होगी, तो उससे जो प्रेशर लग रहा होगा उसे बोलते हैं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। यानी कि जब उन दोनों चीजों को मिलाया ही नहीं है भाई, उस अवस्था में जो दाब होगा उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध अवस्था का दाब। यानी कि शुद्ध है, एकदम शुद्ध, उनमें कोई चीज नहीं मिली। पानी था सिर्फ, चूल्हे में आपने पानी गर्म कर रहे थे आप, सिर्फ पानी, उससे जो प्रेशर बन रहा होगा, उससे जो वाष्प बन रही होगी, उससे जो प्रेशर बन रहा होगा उसे बोल लेंगे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। जैसे मैंने बोला था ना, शुद्ध अवस्था में पानी का वाष्प दाब। अच्छा सर फिर आंशिक वाष्प दाब क्या है? आंशिक वाष्प दाब भैया कि कुल वाष्प दाब का कुछ भाग है, और कुल वाष्प दाब किसका होता है, विलयन का। तो जो विलय का ये वाष्प दाब आया था ना, आंशिक वाष्प दाब, ये तब का दाब है जब हमने दोनों चीजों को आपस में मिला दिया होगा। देखो जरा कैसे, मान लो आपके पास एक डब्बा है ए, एक डब्बा है बी, ठीक है भाई। इन दोनों को मैंने मिलाया नहीं, इन दोनों के अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ है। मान लो इसके अंदर पदार्थ ए भरा हुआ है, इसके अंदर पदार्थ बी, यानी कि इसमें विलायक है और इसमें विलय है, ठीक है, बढ़िया। इन दोनों को मैंने मिलाया नहीं, तो इस विलयन से ये विलयन भरा हुआ, इस विलयन से ये विलयन भरा हुआ, इससे कुछ भाप बन रही होगी, इससे कुछ भाप बन रही होगी। अब इस भाप से जो प्रेशर लगाया जा रहा है, ये शुद्ध अवस्था का प्रेशर है, शुद्ध अवस्था का प्रेशर, क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं मिला रखा, एकदम शुद्ध है यो। तो ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, और किसका है ये, विलायक का, क्योंकि विलायक की काम हो रही है। तो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसी तरीके से विलय से भी कुछ भाप बन रही होगी, वो भी क्या लगा रहा होगा, इधर प्रेशर, प्रेशर लगा रहा होगा, क्योंकि इसका होगा विलय का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। अब आपने क्या करा, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया भाई साहब, दोनों को मिला दिया, एक बड़े से डब्बे में पानी भर गया, मतलब विलियन बन गया, ठीक है ना, बड़े से डब्बे में विलियन बन गया। अब इससे जो भाप बन रही होगी, उससे जो दाब लग रहा होगा, उसे बोल देंगे विलियन का कुल वाष्प दाब, विलियन का कुल वाष्प दाब। लेकिन इसका कुछ छोटा सा भाग, यानी कि आंशिक भाग, इसका कुछ छोटा सा भाग जो विलय से मिलकर बना होगा, मान लो इसके अंदर दो चीज आपस में घुल चुकी थी, ठीक है ना, पानी और शराब आपस में घुल चुकी थी, ऐसे मान लीजिए। पानी शराब का एग्जांपल सही नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऐसे मान लीजिए, क्योंकि जनरल एग्जांपल है, ठीक है, बढ़िया। कि पानी और एथिल अल्कोहल आपने घोल दिया था, तो उसमें इस कुल वाष्प दाब का कुछ दाब हमने मान लिया कि भैया ये वाला दाब किसका दाब हो सकता है, पानी का। तो हमने उसे बोल दिया आंशिक वाष्प दाब, किसका, विलायक का। ऐसे होता है, जब तक मिलाया नहीं था तब तक शुद्ध अवस्था में दाब था, जब मिला दिया था तो आंशिक वाष्प दाब था, और जो पूरा विलयन बना होगा विलयन का कुल वाष्प दाब हो जाएगा। काई ये क्या है यहाँ पे, विलायक का मोल प्रभाज, काई भी यहाँ पे विलय का मोल प्रभाज है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, बड़ा प्यारा सा। अब मुझे उम्मीद है सब सोल्व कर लेंगे। कुछ किताब में इस फॉर्मूले को आगे भी समझाया हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसे उतार लीजिए। यहीं तक आपको नियम लिखना है पेपर के अंदर, ये ध्यान रखना, सिर्फ यहीं तक लिखना है, यहीं तक आपको इसे समझाना भी है। क्लियर है बात? ओके सर। आगे हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है, राउल्ट के नियम से जुड़ा हुआ, कि भैया इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी कि कहां तक ये लागू हो सकता है, ठीक है, वो बताओ हमें। तो सीमाएं पहली ये है कि भैया निश्चित तापमान होना चाहिए,
निश्चित तापमान पर लागू होता है। ये जो नियम है, राउल्ट का नियम है, ये सिर्फ निश्चित तापमान पर लागू होता है। दूसरा, केवल केवल अति तनु विलयनों पर लागू होता है। अति तनु विलयनों पर लागू होता है। अब ये क्या है सर, बताऊंगा। अति तनु का मतलब जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, जिसमें लिक्विड बहुत ज्यादा मात्रा में हो, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। अति का मतलब बहुत, तनु का मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो। तो ऐसे विलयनों पर लागू होता है जहां अति तनु हो, ठीक है भाई। ओके सर। तीसरा, केवल सत्य विलयनों पर लागू होता है। ये काफी खास लाइन है। इसके आधार पे हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे कि सत्य विलयन क्या होता है, असत्य विलयन क्या होता है, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचरण प्रदर्शित करने वाले विलयन, ऋणात्मक विचरण प्रदर्शित करने वाले विलयन, ये सब हम कल पढ़ेंगे। सत्य विलयन पर लागू होता है, ये पूरा हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको सिर्फ आज ही बता देता हूं कि सत्य विलयन वे विलयन है जिन पर राउल्ट का नियम लागू हो जाता है, ठीक है। फुल डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। बढ़िया सर। केवल सत्य विलयनों पर लागू होता है जो राउल्ट का नियम है, असत्य विलयनों पर लागू नहीं होता। मैंने जो बार बार आपको एग्जांपल लेकर बताया था ना कि जल को एथिल अल्कोहल में मिला दिया C2H5OH में, ये असत्य एग्जांपल है, ये सॉरी असत्य विलयन बनाते हैं। कौन सा विलयन? असत्य विलयन। तो इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होने का भाई साहब, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने बीच में आपको बोला था कि ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, लेकिन उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। राउल्ट का नियम होता है सत्य विलयन पर लागू। और सर सत्य विलयन बनता किससे है? जैसे मैंने आपको बोला था बेंजीन में अगर आप टालुइन मिला दो, बेंजीन में अगर आप टालुइन मिला दो, ठीक है ना। जब आप, ये है क्या सर, जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ोगे ना दूसरी किताब, तब आपको बहुत अच्छे से इनका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि पूरी किताब के अंदर यही है भाई साहब, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, टालुइन टालुइन टालुइन, यही है, ठीक है। बढ़िया सर। लिखना चाहो लिख लो भाई साहब, मैंने लिख दिया था बेंजीन टालुइन, जो सत्य विलयन है। ये इसकी सीमाएं हो गई कि जहां तक ये हमारे पास नियम लागू होगा, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल की, जैसे लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है तो हम न्यूमेरिकल कल देख लेंगे, कल इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं फिर भी आपको करा देता हूं, कैसे टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है ना। मान लो ऐसे बोल दिया कि बेंजीन का आंशिक वाष्पदाब 400 mmHg, 400 mmHg, व टालुइन का आंशिक वाष्पदाब 200 mmHg, 200 mmHg। इन दोनों से बने विलयन का कुल वाष्पदाब क्या होगा? बने विलयन का कुल वाष्पदाब क्या होगा? मान लो ऐसा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको बेंजीन का आंशिक वाष्पदाब दे दिया, बेंजीन को मान लो विलायक और टालुइन को मान लो विलय, ठीक है। तो Pa की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 400 mmHg, और Pb की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 200 mmHg, 200 mmHg। क्यों? क्योंकि आंशिक वाष्पदाब दिया। कुल वाष्पदाब क्या होता है भाई? Pt बराबर होता है Pa प्लस Pb, Pa प्लस Pb, Pa की वैल्यू 400 और Pb की वैल्यू 200, दोनों को जोड़ दोगे तो 600 mmHg हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन इन न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, वो कल आपको पता चलेगा, कल या परसों के लेक्चर में, ठीक है, जब मैं इसके न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, शायद गली कराऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और मुझे लगता है अब राउल्ट का नियम आप तो भूलने से गए भाई साहब, कभी नहीं भूलने वाले कि भैया विलयन के अंदर सिर्फ दो चीज होती है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। हमने विलयन का कुल वाष्पदाब निकालना है, तो कुल वाष्पदाब उसमें जो अवयव उपस्थित हैं उनके आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर होगा, यानी कि Pa को और Pb को जोड़ दो तो Pt आ जाएगा। कुल निकालना है तो उसमें जो उपस्थित है वो जोड़ दो। ये राउल्ट का नियम था, ठीक है। मिलते हैं, ओके बाय।